अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर हमीद बशीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका होम्योपैथिक नॉलेज हमीद बशीर आपसे काफ़ी अरसे के बाद रीजॉइन कर रहा हूँ। आपको कोई ज़ाती मसरूफियत के बिना पर एक नई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इंशाअल्लाह ताला आइंदा ये जल्दी वीडियो बनाई जाएगी। आज जो टॉपिक आपकी नॉलेज शेयरिंग के लिए मैंने जो प्रिपेयर किया है वो एक ख़ास बीमारी है, वो जोड़ों की बीमारी है जिसको आर्थराइटिस कहा जाता है। आर्थराइटिस एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है ये, और इसका मतलब होता है जोड़ों की सोजिश, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। इसमें मुख्तलिफ जिस्म के जोड़ों में सोजिश आ जाती है और हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट होते हैं। छोटे जॉइंट, स्मॉल जॉइंट, बड़े जॉइंट, लार्ज जॉइंट। इसके अलावा कुछ जॉइंट मूवमेंट करते हैं, उनको मोबाइल जॉइंट कहा जाता है। कुछ जॉइंट की बड़ी कम मूवमेंट होती है जिनको इमोबाइल जॉइंट कहा जाता है। मसलन हमारी उंगलियों के जॉइंट मूवेबल है, हमारा शोल्डर जॉइंट मूवेबल है, लेकिन हमारे सर की हड्डियों जो स्कल बोन्स हैं उसमें भी मुख्तलिफ हड्डियाँ जॉइंट लगे हैं, लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं है, बहुत कम मूवमेंट होती है बात जॉइंट में। तो ज़्यादातर जो जोड़ों की सोजिश होती है वो मूवेबल जॉइंट में होती है। मसलन शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट और फिंगर जॉइंट्स, और जो फीट की फिंगर्स होती है उनमें इन्फेक्शन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, ये ज़्यादातर इफेक्टेड होते हैं आर्थराइटिस में। अब मैं आपको इसकी डिफरेंट काइंड्स बताता हूँ, इसकी टाइप्स बताता हूँ, जिसमें जो इसकी मुख्तलिफ किस्म के जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है और उसकी मुख्तलिफ कॉजेज़ होती हैं। मसलन नंबर 1 है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस आर्थराइटिस में, इस जोड़ों की सोजिश में, जोड़ों की एंडिंग पे जो कार्टिलेज लगी होती है, जो मुड़कनी हड्डी लगी होती है, उसमें तोड़फोड़ हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है या डिजेनरेशन हो जाती है। इस वजह से उसमें उस जोड़ को इफेक्टेड हो जाता है, पेनफुल हो जाता है वो जोड़। नंबर 2 है इनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस। ये ज़्यादातर हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड के जो स्पाइनल वर्टेब्रल कॉलम होता है उसकी सोजिश होती है, जैसे गर्दन के मोहरों की सोजिश या कमर के मोहरों की सोजिश, इसको इंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस कहा जाता है। इसके अलावा जुवेनाइल आर्थराइटिस, ये ज़्यादातर बच्चों में और नौजवान लड़कों में, इंसानों में इसकी इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है। इसके बाद गाउट है। गाउट एक ऐसी सोजिश है जोड़ों की जिसमें हमारा यूरिक एसिड लेवल हाई हो जाता है। यूरिक एसिड एक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है। ये किसी मुख्तलिफ कॉजेज़ की वजह से इसका लेवल बढ़ जाता है, इसकी मिकदार बढ़ जाती है, तो ये जोड़ों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ऐसी जोड़ों की सोजिश को गाउट कहा जाता है, या इसको उर्दू में गंटिया भी कहा जाता है। इसके बाद सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है। इसमें जो एक बीमारी है चंबल या सोराइसिस, ये बहुत ज़्यादा जब पुराना सोराइसिस हो जाए तो इसके मरीज़ को ये बीमारी हो जाती है, इसको सोरियाटिक आर्थराइटिस कहा जाता है। इसके अलावा र्यूमेटिक आर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें एक ख़ास फैक्टर होता है, वो बढ़ जाता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है और जोड़ खुद ब खुद डिजेनरेशन शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है, सोजिश शुरू हो जाती है। और ये इसमें ख़ास सिम्टम्स ये होती हैं कि मरीज़ के जोड़ बदवज़ा हो जाते हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे हाथों की उंगलियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, और हमारी कलाई का जॉइंट है ये भी टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। हमारे पैरों के जॉइंट, फीट जॉइंट्स होते हैं, फीट्स फिंगर्स हैं जो, वो भी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। ये डिफरेंट टाइप है ये इन्फ्लेमेशन की, आर्थराइटिस की। अब हम इसकी साइन सिम्टम पर डिस्कस करते हैं। जब जोड़ों में सोजिश होती है तो पेन होता है, और ये पेन सीवियर भी हो सकता है या लाइट टेंडरनेस भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है, मूवमेंट
कोई भी जॉइंट मुकम्मल मूवमेंट नहीं कर सकता, उसकी लिमिटेशन जो कम हो जाती है। जैसे एक इंसान का ये एल्बो जॉइंट है, वो नॉर्मल मूवमेंट होती है, लेकिन अगर ये जॉइंट स्वेलिंग हो जाए तो मरीज़ बाजू पूरा खोल नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता। शोल्डर की भी हो जाती है तो इसमें मरीज़ शोल्डर अपना पूरा बाजू रेज नहीं कर सकता, मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है। इस तरह नी जॉइंट है, जब वो इफेक्टेड हो जाए तो मरीज़ का चलना फिरना महाल हो जाता है, मरीज़ का उठना बैठना तकलीफ दे होता है। इस वजह से ये सिम्टम है इसकी। और मरीज़ को स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, हीट फील होती है। ये थे इसके साइन सिम्टम। अब हम इसकी डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। अगर जॉइंट मुख्तलिफ काइंड्स के जॉइंट्स को इसको डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट किए जाते हैं। ये रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं और क्लिनिकल लैब्स के टेस्ट भी होते हैं। रेडियोलॉजिकल टेस्ट में एक्सरे करवाया जा सकता है। अगर एक्सरे से कंप्लीट डायग्नोसिस ना हो तो सीटी स्कैन और एमआरआई भी करवाई जाती है, जिसमें डिटेल आ जाती है कि जो जॉइंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके अलावा हमारा ब्लड का कैल्शियम लेवल चेक किया जाता है। इसके बाद विटामिन डी, अक्सर विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी बड़े जोड़ों को इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मुतासिर होते हैं जॉइंट। यूरिक एसिड लेवल उसको चेक किया जाता है। इसके अलावा आरए फैक्टर, इसको भी लेवल चेक किया जाता है। जिनको ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, इसमें लेवल हाई होता है। और सीबीसी भी करवाया जाता है। इसमें आरबीसी, इसमें वाइट ब्लड सेल बड़े होते हैं। उसके अलावा ईएसआर बड़ा होता है इस कंडीशन में, जोड़ों की सोजिश में। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। एलोपैथी मेडिकल सिस्टम में इसमें पेन किलर्स दी जाती हैं। इसके अलावा ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जो स्वेलिंग को कम करती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ये यूज़ करवाई जाती है। इसके अलावा फूड्स, इसके अलावा मल्टी विटामिन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। विटामिन डी दिया जाता है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। और अगर ये कंप्लीट ट्रीटमेंट ना हो, क्योर ना हो, तो कुछ पेशेंट की सर्जरी भी की जाती है। ख़ास तौर पे नी जॉइंट के रिप्लेसमेंट भी किया जाता है बाज़ पेशेंट में जो काफ़ी टाइम गुजर जाए और उसका ट्रीटमेंट ना हो रहा हो। अब हम बात करें होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम की। होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं जो कारगर होती हैं मुख्तलिफ जॉइंट की बीमारियों में। इसमें आर्निका है जो चोट की वजह से जोड़ों में सोजिश आ जाए। ब्रायोनिया है जो मरीज़ हरकत से जिसको तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है, मूवमेंट से बढ़ती है। रेस्टॉक्स है। रूटा और सिम्फाइटम है। ये ऐसी अद्वियात हैं जिसमें अगर कैल्शियम लेवल कम हो और कभी जॉइंट में चोट लगी हो तो ये बहुत कारगर होती हैं। इसके अलावा अगर यूरिक एसिड बड़ा हो तो होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में लिथियम कार्ब है, बेंजोइक एसिड है, लीडम पाल है। और इसके अलावा अगर कैल्शियम लेवल कम हो तो क्लकेरिया फास है। जोड़ों में इलाजमेंट आ रही हो तो क्लकेरिया फ्लोर है। इसके अलावा और बहुत सी मेडिसिन है। ये मैंने चंद मेडिसिन बताई, बहुत इफेक्टिव होती है मेडिसिन, जिसका चंद अरसा इसका कोर्स करवाया जाए तो जोड़ों की सोजिश कम्प्लीटली क्योर हो जाती है और आपको सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ता। इसके अलावा पेन किलर जो मरीज़ खा रहा होता है, पेन किलर के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि लीवर और हमारे स्टमक को डिस्टर्ब करते हैं और बाज़ औक़ात हमारे ब्लड को भी डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाती है ये बहुत ज़्यादा पेन किलर खाने से। तो ये मैंने आपके लिए एक कंप्लीट आर्थराइटिस का लेक्चर तैयार किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ होगा। अगर आप इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर नए व्यूवर्स ने मुझे पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।